हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय चैनल स्मिताज लाइफ। कैसे हो आप सब? तो होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और ये ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। रिसेंटली मैं खाटू श्याम गई थी, तो वहाँ का ब्लॉग मैं बहुत दिन से चाह रही थी कि मैं मतलब अपने चैनल पे पोस्ट करूँ, बट क्या हो रहा था कि मैं एडिटिंग नहीं कर पा रही थी, दैट्स वाई। तो अब आज मैंने सोचा कि मैं इसे शेयर करूँ आप लोगों के साथ। तो फर्स्ट टाइम हमारा एक्सपीरियंस था वहाँ का। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए लास्ट तक और देखिए हमारा दर्शन कैसे हुआ। 6 बजे निकले हैं नोएडा से। नोएडा मुंबई कौन सा लिए थे? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। वहाँ से लेकर अब हम लोग जयपुर एक्सप्रेस वे, हाँ, टू जयपुर एक्सप्रेस वे पकड़ेंगे और जयपुर से होते हुए हम खाटू श्याम जाएंगे। तो मैं खाटू श्याम का दर्शन आप लोग को करवाऊँगी। जय खाटू श्याम। तो सुबह के 7:55 हो रहे हैं और हम लोग अलवर क्रॉस कर चुके हैं। तो ऑलमोस्ट 8 बजने को आया है और हम लोग अलवर क्रॉस कर गए हैं। वहाँ पे बहुत सारे पहाड़ दिख रहे हैं। मम्मी देखो कितना पहाड़ है, लाल मिट्टी है राजस्थान की। और मम्मी और खुशी भी होश हो चुके हैं, सो गए हैं। घंटा दिखा रहा है, दैट मीन्स कि ऑलमोस्ट 10:30-11 के बीच हम लोग पहुँच जाएंगे। देखिए गाइस कितना सारा पहाड़ नज़र आ रहा है। तो हम लोग एंटर कर चुके हैं राजस्थान में। पधारो मारो देश, पधारो मारे देश। जा रहे हो? खाटू श्याम बाबा की जय। बोलो राधे राधे। There's no visibility reported ahead. हेलो गाइस, मैं हूँ अथीरा सिंह। मैं हूँ अथीरा सिंह। उधर से हमने 45 मिनट में हम लोग पहुँच जाएंगे खाटू श्याम। जयपुर एंटर कर गए ना? जयपुर से बाहर अच्छा, जयपुर से आउटर क्या बना रही हो हीरा? क्या बना रही हो हीरा? क्या बना रही हो? और इवियान तुम क्या बना रहे हो? जय श्री श्याम बोलो। जय श्री श्याम। तो सुबह के 11 बजे हम लोग खाटू श्याम मंदिर के प्रांगण में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हमने पार्किंग की थी। धूप का इम्पैक्ट बहुत ही था, मतलब धूप बहुत ही कड़ा था और जो मिट्टी थी वहाँ की वो बलुई मिट्टी है, तो पैर भी काफ़ी जल रहे थे। तो हमने डिसाइड किया कि वहाँ के लोग बोल रहे थे कि आप चप्पल गाड़ी में ही छोड़ के जाओ, बट हमने डिसाइड किया कि नहीं, हम चप्पल पहन के जाएंगे क्योंकि बहुत फर्श गर्म था और जो ज़मीन थी वो काफ़ी गर्म थी। तो हम लोग पहुँच गए हैं और भगवान के दया से हमें जो पार्किंग मिला था वो मंदिर के बहुत ही नज़दीक मिल गया था, तो ज़्यादा चलना नहीं पड़ा था। बल्कि अभी तक हम सुनते आए थे कि वहाँ काफ़ी चलना पड़ता है, बट खाटू श्याम बाबा की कृपा थी कि बहुत ही नज़दीक में हमें पार्किंग मिल गया और बच्चों को लेकर हमें कोई परेशानी नहीं हुई। रास्ते में यहाँ से मंदिर बहुत नज़दीक है। प्रसाद ले लेते। तो प्रसाद वगैरह लेकर हम अंदर घुस गए हैं और यहीं से जो अंदर की एंट्री है, जहाँ से लाइन लगी होती है, जो अंदर बाबा का दर्शन होता है, वहाँ पे हम जा रहे हैं। और प्रसाद में हमने मोर पंख लिया था क्योंकि श्याम बाबा को मोर पंख बहुत पसंद है। और जो भी मुझे वहाँ हमें पता चला कि क्योंकि हमारे ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था गाइस, तो हमें पता नहीं था कि उन्हें क्या चढ़ता है, कैसे चढ़ता है। तो वहाँ पे जो जो उन लोगों ने बोला वो हमने लिया, बट पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बताऊं तो आप मोर पंख, गुलाब के फूल लेकर वहाँ पे जाओ और बाबा के पास, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं वो आप घर लेकर आना पड़ता है। वहाँ कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है स्पेसिफिक चढ़ा सकते हो आप, बस आप चढ़ाने के लिए आप वहाँ पे बस रोज़ चढ़ा सकते हो, बाकी चीज़ें दिखा के बाबा को घर लाना होता है।
और प्रसाद भी आप घर लेकर आ सकते हो, मतलब दर्शन करने के बाद भी आप प्रसाद ले सकते हो और लाके अपने घर पे सभी को बांट सकते हो। और जो भी चीज़ें वहाँ, जैसे अर्जी का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो अगर आप पहली बार जा रहे हो और बाबा को अर्जी लगानी है तो आप वहाँ नारियल रखा होता है, लोग नारियल देते हैं, उस नारियल में आप वो बताएंगे कि कैसे अर्जी लगानी है, तो उस तरह से आप वहाँ पे अपने बाबा के पास अर्जी लगा के आ सकते हो। तो कभी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस था और मेरा ये पहली बार का विज़िट था और मैं चाहूँगी कि बाबा हमें हमेशा बुलाएं और मैं हमेशा उनके द्वार पे जाऊँ। और यहाँ पे अभी उनको भोग लग रहा था क्योंकि 12 बज चुका था, तो 12 बजे भोग लग रहा था, इसलिए पट बंद था और लोग लाइन में खड़े थे दर्शन करने के लिए। तो ये है मंदिर का मुख्य द्वार जो सामने आपको दिख रहा है, इसी में बाबा की मूर्ति है और मैं यहीं तक शूट की हूँ। अब बाहर निकलने के बाद आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप कहीं जाते हो मंदिर में तो वहाँ पे कैमरे लेके शूट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उस समय आपकी कनेक्शन भगवान से होती है और उस टाइम पर आपके माइंड में सिर्फ आपके भगवान चलने चाहिए और कुछ भी नहीं। तो बाहर निकलने के बाद फिर मैंने वीडियो शूट किया है। एकदम हम वही देख रहे थे, कोई चीज हमको लगा था ज्यादा का नहीं दे दे, बहुत कम दाम में था। ये देखा जाए क्या दुकान के लेके बेटा। तो यहाँ पे मैं पिंक रॉक सॉल्ट लेने के लिए उतरी हूँ। मैंने किसी से सुना था कि वहाँ अगर खाटू श्याम जाओ तो वहाँ से ज़रूर लेके आओ, क्योंकि बहुत ओरिजिनल मिलता है और घर में रखना बहुत शुभ होता है। तो वहाँ पे बता रहे थे जब मैं ख़रीदने गई कि यहाँ पे इसका पहाड़ है, तो कई तरह के सॉल्ट मिल रहे थे यहाँ पे। देखिए, आप देख सकते हो पिंक रॉक सॉल्ट कितने बड़े बड़े हैं। तो मैंने अपने शॉप के लिए, घर के लिए और मम्मी के लिए, सबके लिए मैंने यहाँ से लिया। काला नमक भी मिल रहा था, सेंधा नमक भी बहुत बड़े बड़े थे। गाइस देख लो, तुमने मुझे कौन सा नमक दिया है? लग रहे हैं, मैं तो सोच रही है व्रत वाला, तो मैंने यहाँ से खरीदा। ये रखने के लिए होता है। किस चीज़ में रखने के लिए? नजर वजर के लिए। नहीं है तो तोड़ के दे दो, फिर तोड़ के। नहीं छोड़ो, अचार है, अचार खाली बड़ा सुंदर लग रहा है, खाली चमक रहा है, इसमें अपना चेहरा भी दिख जाएगा। ये रहा। तो हमारा दर्शन पूजा हो गया बहुत ही अच्छे से और हम लोग वहीं से आगे आके थोड़ा सा हम लोग वहाँ खाना खाएं और अब हम रिटर्न हो रहे हैं दिल्ली के लिए। और हमारी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, खाना खाने के बाद सबको आ रहा है नींद। तो हम लोग 3-4 घंटे में पहुँच जाएंगे दिल्ली। और हमारा दर्शन बहुत अच्छे से रहा, जितना मैं सोची नहीं थी उससे भी ज़्यादा अच्छा दर्शन हुआ खाटू श्याम में। तो जिनको भी खाटू श्याम आना है वो अभी तो आ सकते हैं, बट थोड़े दिन के बाद यहाँ आना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, गर्मी थोड़ी बढ़ जाएगी यहाँ पे। तो चलिए बोलिए जय श्री श्याम। और अगर आपको खाटू श्याम आना है तो जल्दी जल्दी आइए और दर्शन कीजिए। तो इस तरह से मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।